नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा से आप सभी बढ़िया ही होंगे। आप सबका स्वागत है गुरुजी के YouTube चैनल पे, जिसका नाम है जय गुरुजी ब्लेसिंग्स 777। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस सत्संग को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सबसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शुक्राना सत्संग हमारी जीमेल आईडी पे शेयर करिए, जिससे कि बाकी संगत को बहुत कुछ सीखने को मिले आपके एक्सपीरियंस से। ठीक है संगत जी, चलिए आज का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। हम गुरुजी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा के शुक्राना सत्संग इतने सारे हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि क्या कहें और क्या ना कहें, क्योंकि हर पल उन्होंने इतना मैजिकल बना दिया है। और जिस पल में कुछ कष्ट भी कटवाते हैं तो वो महसूस भी नहीं होता कि मतलब उन्होंने कितना इजीली कटवा दिया। जब सत्संग आते हैं कि कैंसर के सत्संग आते हैं, या फिर जो क्या नाम है, लीवर में पानी भर गया है, पेट में कुछ इशू हो रहा है, वो बहुत सारे ऐसे सत्संग होते हैं जिसमें जब आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना हैवी था और कितने हल्के में गुरुपा ने वो सारे कष्ट कटवा दिए, वो सारी बीमारियों को का अंत करके और हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हर पल साथ होते हैं और वो आपके मन की बात हर पल सुन रहे होते हैं। आप क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो संगत जी, ऐसे ही आज दोपहर की बात है, हम बैठे हुए थे, गद्दा नीचे लगा हुआ था और गुरुपा का जो स्वरूप है वो छोटा सा पॉकेट स्वरूप ऊपर रखा हुआ था कांच के प्लेटफॉर्म पे, जिसकी हाइट मतलब फ्लोर से कम 5 फीट के ऊपर होगी, और हम नीचे गद्दे पे बैठे हुए थे ज़मीन पे। तो संगत जी, हम ऐसे ही गुरुपा से बात कर रहे थे। अच्छा, स्वरूप के बाजू में एक कील है और कील के ऊपर हेयर बैंड्स टंगे हुए थे। तो संगत जी, हम ऐसे ही नीचे जब बैठे थे, हम गुरुपा से मन ही मन कुछ बात कर रहे थे और पता नहीं कैसे वहाँ पे जो हेयर बैंड लगा हुआ था, उसमें से एक हेयर बैंड गिर गया नीचे और हमें कुछ आवाज आई कि कुछ कुछ गिरा। तो हम गद्दे पे, तो जब हमने देखा तो उस हेयर बैंड पे तितली बनी हुई थी। संगत जी, कमरे में कोई हवा नहीं थी और सब कुछ एकदम शांत था, और वो गुरुपा ने वो हेयर बैंड और तितली के स्वरूप में दर्शन देके हमें ब्लेस किया और अपने प्रेजेंस ये बताया कि बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी, गुरुपा अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि वो ना हर पल आपको देखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें बस इतना चाहिए कि हम उनके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें, समझें कि हाँ वो है हर पल। बिकॉज वो सिर्फ एक स्वरूप है, एक फोटो नहीं होते हैं, वो एक घर के बड़े मेंबर की तरह होते हैं। घर में प्रेजेंस होता है उनका। जैसे हम कुछ घर में लाते हैं तो हम अपने बड़ों को या परिवार वालों को दिखाते हैं कि अच्छा हम आज ये ड्रेस लेके आए, या फिर अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं। संगत जी, उसी तरह जो गुरुपा ने ही दिलवाया है, हो सके तो उन्हें अर्पित कीजिए, उन्हें चढ़ाइए, मंत्र जाप कीजिए, उन्हें बताइए कि गुरुपा कैसा अ, अ, क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है पहन के, जब आप पूछें। और उन्हें धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सब कुछ गुरुपा की मेहर है। संगत जी, अ, गुरुपा के मेहर को शब्दों में तो वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि
ये सांसें भी उनकी दी हुई हैं, एक-एक सांस उनके नाम पे चलती है, इतना उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये तो है उन्होंने सँभाला हुआ है, वरना हम में से कितनों की हस्तियाँ अब तक मिट चुकी होती। क्योंकि आप सबको पता है कि इतना आजकल ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी का जो इम्पैक्ट था, हम ये नहीं कहेंगे कि है, जो इम्पैक्ट था, उसकी वजह से हम सबको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। और अकाल मृत्यु और तंत्र हम आए दिन एक कहते हैं ना ट्रस्ट उठ जाता है, बट एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है कि हमारा लोगों से विश्वास उठा, इसलिए हमें ईश्वर पे विश्वास होना शुरू हुआ। हमें पता चला कि हाँ कोई है जो तब साथ देगा, या तब भी वो 24 घंटे हमेशा हर पल हमारे साथ रहता है। वो हमें सुनता है, कोई है जिसे हम दिल खोल के सारी बात कह सकते हैं, जो हमारा अच्छा बुरा दोनों साइड जानता है, वर्स्ट से वर्स्ट साइड देखा है उन्होंने और बेस्ट से बेस्ट साइड देखा है, और स्टिल हमारे जो बेस्ट वर्जन में उसमें बिलीव करके हमारे थ्रू आउट हमारे साथ उस जर्नी से चलते हैं, वो हमारे गुरुजी हैं, संगत जी, जो उस जर्नी में हमें थामते हैं, हमें संभालते हैं, हमें गाइड करते हैं। कितने बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी के इम्पैक्ट में आके हम लोग गुरु पास से डर भी लेते हैं और कई बार उनकी बात नहीं सुनते, बट फिर भी गुरुपा बार-बार बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा बच्चा नहीं कर रहा, उसके ऊपर हावी हुई नेगेटिविटी करा रही है। तो सोचिए संगत जी, उनमें कितना धैर्य होगा, कितना प्रेम होगा कि कई बार जाने-अनजाने में हम लोग इतना कुछ गलत कर देते हैं और वो हमें माफ़ करते जाते हैं। तो संगत जी, उनकी माफ़ी को फॉर ग्रांटेड तो कभी नहीं लेना चाहिए। हमसे भी ये गलती हुई है। बीच में कुछ समय पहले ही इसी इम्पैक्ट के कारण हमसे कुछ नहीं हो रहा था, और ये आपकी एक तरह से परीक्षा होती है कि आप किसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं, ईश्वर की शक्ति में या उस नकारात्मकता की शक्ति में। क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचेंगी, उससे ज़्यादा ध्यान देंगे उस पे, तो वो चीज़ हावी होने लगेगी। तो जैसे ही अगर आपको लगे कि आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो रही है, क्योंकि हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग में असुर प्रवृत्ति और देव प्रवृत्ति दोनों ही हमारे मस्तिष्क में निवास करती है। तो अगर आप जैसे ही आपको लगे कि आसुरिक प्रवृत्ति जो है, जैसे गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ बढ़ रही है, किसी के प्रति ईर्ष्या आ रही है, लालच जाग रहा है मन में, और या फिर और कोई ऐसा भाव हो रहा है जो आपको लग रहा है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, या कमी हो रही है, आप ईश्वरी शक्ति की तरफ चले जाइए, आप मंत्र जाप बढ़ा दीजिए, गुरु पास से जुड़ अपना जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। संगत जी, हम बहुत सारे सत्संग में सुनते हैं कि लोग अपने सत्संग में पूछते हैं दूसरी संगत से कि आप मेरा ये सपना था, या ये था, क्या कहते हैं, मुझे ये हिंट आया, या फिर मुझे ये मैसेज मिला, आप इसका इंटरप्रिटेशन बताइए। तो संगत जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक सत्संग जो है वो 100 लोग सुनेंगे, लेकिन उन 100 लोगों के लिए उस सत्संग के 100 मतलब अलग-अलग होंगे। तो वो आपका और गुरुजी का कनेक्शन होता है कि आप उस मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि उस समय गुरुपा ही आपके दिमाग में वो बातें डालते हैं कि अच्छा अब आया कि तुमने कोई गलती की है। तो सबने एक जैसी गलती नहीं की होगी, सबने अलग-अलग गलती की होगी, और गुरुपा आपको बताते हैं कि फिर बच्चा यहाँ पे गलती हुई है, इसको सुधार लो, बेटा ऐसा करना है, और बहुत प्रेम से ये करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम यूट्यूब के मैसेज के कैप्शन पढ़ते हैं या उनसे सुनते हैं कि तू मूर्ख है, तू ये है, और हम सोचते हैं कि गुरुपा ये गुस्सा कर रहे हैं या गुरुपा ऐसे बोलते हैं। नहीं नहीं संगत जी, गुरुपा बहुत प्रेम से सिखाते हैं। हाँ, वो गुस्सा करते हैं जब, जैसे हमने बताया कि हम भी बहुत समय तक सत्संग नहीं शेयर कर पाए, 15-20 दिन का गैप हो रहा है। संगत गुरुपा कह रहे हैं कि उससे कष्ट कटते हैं, हम समझ भी रहे हैं बट नहीं कर पा रहे थे। तब और बार-बार हम उनको सॉरी भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमको महसूस अंदर से हो रहा है, बट आलस के कारण, नेगेटिविटी के कारण, ये सारी चीज़ों के कारण हम नहीं आगे बढ़ पा रहे थे। तब गुरुपा का हमें टेलीपैथिकली मैसेज भी आया था कि सॉरी का तभी मतलब होता है जब आप उसको एक्चुअली मीन करो, और उस दिन हमने उस
उस डर पे कोशिश की, एटलीस्ट हमने कोशिश की काबू पाने की, नहीं हमसे नहीं हो रहा है तो हम उस तरह और ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है तो हम कर लेंगे। इससे पहले कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि शायद उस लेवल पे जो कहते हैं ना कि जब परीक्षा होती है तभी जब तूफानों में होते हैं तभी कश्ती कितनी मजबूत है उसका पता चलता है। ऐसे ही जब हम पे नकारात्मकता आती है या ये सब आती है तब हमें पता चलता है कि हमारा ईश्वर पे कितना मजबूत भरोसा है, वो आपकी टेस्टिंग होती है। तो शायद उस समय हम नहीं कर पा रहे थे, तो गुरुपा ने ही हमें मार्गदर्शन दिया, तो वही रास्ता है और वही मंजिल। और जैसे हमने ये किया, फिर गुरुपा ने हमें एक रील के थ्रू, एक पोस्ट के थ्रू एक मैसेज दिया कि पुत्र तू डर मत, तू बस एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा और मैं थाम लूंगा तुझे, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और संगत जी वैसे ही गुरुपा ने, हमने एक सत्संग किया, उन्होंने कहा कि 7 दिन शुक्राना सत्संग करो। हमने कोशिश की, हमने शुरू किया और फिर जैसे जैसे हमने करना शुरू किया तो पहले दिन आ, उतना अच्छे से नहीं बोल पाए, दूसरे दिन बेटर हुआ, तीसरे दिन और ज्यादा अच्छे से बोल पाए। तो संगत जी ये हम नहीं बोल पा रहे थे, जो हमारा लो कॉन्फिडेंस या बोलने में गले में खराशी, सारा थ्रोट इन्फेक्शन कह रहे, सॉरी, थ्रोट चक्र ब्लॉक होने की वजह से था, जिसकी वजह से समवेयर थ्रोट इन्फेक्शन भी ये हो रहा था। तो संगत जी गुरुपा ने सत्संग करवा के हमारे थ्रोट चक्रा के जो ब्लॉक है उसको ओपन करवाया। इसीलिए संगत जी शुक्राना करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तब हम ना गुरुपा के बारे में एकदम, आपका और गुरुपा का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्योंकि आपके थ्रू गुरुपा बोल रहे होते हैं। तो वो भले कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ मिनटों के लिए होता है, लेकिन वो जो कनेक्शन होता है आपको ना, आपके लिए पूरी दुनिया एकदम ऐसे हो जाती है कि है ही नहीं, जैसे बस मैं और मेरे गुरुपा। तो संगत जी इसीलिए वो ये एक सिमरन है, समर्पण है, गुणगान है गुरुपा की, ईश्वर भक्ति है। तो ये कुछ क्षण जो आप शुक्राने के निकालते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। तो इम्पैक्टफुल और बहुत डीप होते हैं, जो दुनिया के कनेक्शन से एकदम अलग होते हैं, जहाँ पे आप और आपके पास गुरुपा होते हैं। तो संगत जी आई गेस गुरुपा कुछ कुछ मैसेज शेयर करवाना चाहते थे, क्योंकि हमने कुछ सोचा नहीं था इन द स्टार्ट कि हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो हमें लगता है अब सत्संग हमारा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम आज के गुरुपा के शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम लगाते हैं। अगले सत्संग के लिए, अगले सत्संग तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी अगर हमसे सत्संग बोलते हुए कोई भूल चूक हो गई हो या हमारे किसी विचार से किसी के मन को आहत हुआ हो, तो हम उस चीज के लिए माफी मांगते हैं। और जो भी संगत जी हमारा ये सत्संग सुनेंगे और शेयर करेंगे, गुरुपा उन सबका कल्याण करे, सबका कष्ट हरे, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, शांति हो, सुकून हो, समृद्धि हो, ज्ञान हो और गुरुपा की असीमित मेहर और कृपा हो। सबका कल्याण हो, सभी प्राणियों का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, सर्वदा भला हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसा लगा आप सभी को आज का गुरु जी का शुक्राना सत्संग? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में, जिससे कि और ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।